आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। इसके पीछे आप लोगों को कारण पता ही होगा, क्योंकि लगातार हम आपसे संपर्क में भी थे। आपको पता होगा कि प्रयागराज में लगातार स्टूडेंटों का आंदोलन था, वन शिफ्ट वन डे का। उस आंदोलन में चूंकि हमारे बहुत से छोटे बड़े भाई वहाँ उपस्थित थे, और लगातार उन लोगों का मेरे पास फ़ोन आ रहा था कि आप आइए यहाँ से। क्योंकि पहले मैं इलाहाबाद ही रहता था, अभी 2-3 साल से मैं दिल्ली रह रहा हूँ। और फिर दिल्ली के भी बहुत से भाई लोग वहाँ पे गए थे। तो ये अपना हित था, अपने छोटे भाइयों बहनों का हित था, बड़ों का हित था। इसके लिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और लगातार वहाँ पे 5-7 दिन पड़ा रहा। और दूसरी कारण, इससे पहले मेरी तबीयत भी ख़राब थी और अभी भी पूरी तरह से सही नहीं है। फिर भी मैं आपके साथ इतना ज़्यादा गैप नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों का इतना प्यारा प्यारा मैसेज आता है कि सर आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, सर रणनीति बता दीजिए, सर 30 दिन की स्टडी बता दीजिए, परीक्षा नज़दीक आ गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे में मैं आज बड़ा ही कोशिश करके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक होता रहेगा। आपका पेपर ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है? पेपर तो अपना भी नहीं ख़राब होना चाहिए। फिर भी मैं अपने से ज़्यादा आपके हित को ध्यान में रखता हूँ, और शायद यही कारण है कि आप लोगों का इतना ढेर सारा प्यार मुझे मिलता है, जिससे मैं अपने आप को रोक नहीं पाता आपसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज बात हम लोग प्री पास करने की स्ट्रेटजी की, जो सटीक रणनीति की बात है। तो आप सभी को पता है कि पिछले 6-7 महीने से अभी नया नया यूट्यूब चैनल भी बनाया है, आपको पता है, लगभग 1 साल होने को है। और लेकिन ये रणनीति में 6-7 महीने पहले बहुत ही सटीक रणनीति मैंने आपको बताया था प्री में सफलता पास करने के लिए। यहाँ तक कि मैंने अपना मार्कशीट तक दिखा दिया था, ठीक है? अब उस पर आप कितने खरे उतरे हैं, कितना आप लोगों ने इसे फॉलो किया है, पालन किया है, ये तो आप ही जानते हो। मेरा काम है बताना है, एक मार्गदर्शक का काम होता है सही चीज़ को बताना। अब आप उसे कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितने नियम से उसे फॉलो करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज भी मैं लास्ट टाइम जो 26, 27, 28 दिन बचे हुए हैं, उस पर स्ट्रेटजी बताना चाहूँगा। बहुत ही सटीक रणनीति है, जिसे आप फॉलो करके आप अपना प्री में स्कोर बढ़ा सकते हैं। और मैं इतना उम्मीद करता हूं कि जो मैंने 6 महीने 4 महीने पहले लगातार मैं स्ट्रेटजी ही नहीं बताता आ रहा हूं, बल्कि साच भी दिखाता आ रहा हूं, उसको आप लोगों ने पालन जरूर किया होगा। तो ऐसी स्ट्रेटजी कोई नहीं बताता, उसके पीछे बहुत सारे सारे कारण हैं। आप सभी को पता है क्यों नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं क्योंकि उन स्थितियों से गुजरा हूँ, भटका हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई बहन या बड़े भाई जो भी हैं, कोई न भटके, ठीक है? तो स्ट्रेटजी सिर्फ मैं बताता हूँ, मेरे चैनल पे बताया जाता है सटीक रणनीति, एकदम साफ सुथरा, बिना किसी भटकाव का, ठीक है? तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, अन्यथा आप बहुत पछताएंगे बाद में कि अरे मैं पहले क्यों नहीं इस चैनल पे आया। क्योंकि ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा बहुत से मेरे भाइयों का प्यार है। कहते हैं सर कि इस चैनल को मैं अचानक देखा, काश मैं आपसे 2-4 साल पहले जुड़ गया होता। तो खैर 2-4 साल पहले तो यूट्यूब चैनल ही मैंने नहीं बनाया था, अभी साल भर लगभग हुआ है बनाए हुए। फिर भी आप लोगों का ये प्यार है, बढ़ता जा रहा है। आप लोग जुड़ते जाइए, और टेलीग्राम पर भी आप लोग जो है जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे भी क्विज मैं स्टार्ट करूँगा, चलता रहेगा। अभी तबीयत 15 दिन से लगातार ख़राब थी, खांसी जुकाम बुखार यही सब, तो इस वजह से मैं रेगुलर नहीं रह पा रहा था। लेकिन अब कोशिश मैं करूँगा कि रेगुलर आप लोगों के संपर्क में रहूँ, ठीक है? तो बात आती है कि अब तो 28 दिन, 26 दिन, 27 दिन बचा हुआ है। ऐसे में क्या करना चाहिए हमें, ताकि हमारा स्कोर बढ़ता चला जाए? क्योंकि एक एक नंबर, 2-2 नंबर से लोगों का प्री रुकता है। किसी का प्री 15-20 अंक से या 15-20 प्रश्नों से नहीं रुकता है। जो पढ़ने वाले ठीक ठाक कंपटीटर हैं, उनका 2-4-5 प्रश्नों से सिलेक्शन रुकता है। मैं उसी रणनीति की बात करूंगा। और मेरे स्कोर की बात है, मैंने हमेशा बताया भी है और दिखाया भी है। मार्कशीट भी मैंने पीसीएस का भी दिखाया है, 100+ स्कोर का। आरओ एआरओ का जो स्कोर मेरा है मैंने बताया है 155, वो तो आज तक किसी का मेरे नज़र में है ही नहीं, ठीक है? और बहुत ही कम लिमिटेड स्रोत, जिससे आप स्कोर 100, 105, 110, 115 तक बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है।
बशर्ते मेहनत की जरूर बात है, मेहनत तो करना होगा, बिना मेहनत करे तो भोजन नहीं मिलता है। ठीक है, बस इतना ही करना है, ईमानदारी से करना है, निश्चित रूप से 100+ स्कोर आपका होगा और 100+ स्कोर ही आपके लिए सेफ और चिंता रहित होगा। क्योंकि अगर इसके नीचे आप रहते हैं तो 2 4 5 प्रश्न आयोग का खेल हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, उत्तर बदल जाता है, आप बाहर हो जाते हैं। इसीलिए कभी कभी देखते हैं 95 वाला बाहर हो गया और 90 वाला अंदर हो गया। इसलिए 100+ या 100 तक स्कोर आप कर देते हैं तो मुस्कुरा करके आइए, परीक्षा देके एक दिन सोइए 12 घंटे, दूसरे दिन उठिए, फिर मेंस में लग जाइए। ठीक है, यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे बीपीएससी हो चाहे आरओ, सबकी सफल रणनीति को मैंने बताया है, दिखाया है और उससे भी बड़ी बात है केवल मुंह से नहीं बताया बल्कि साक्ष्य को भी मैंने दिखाया है। ठीक है, कोई भी समस्या हो, कोई भी समाधान चाहिए आपको तो तुरंत आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए मैं 24/7 उपलब्ध हूं। बात करते हैं, देखो ये पुराना स्ट्रेटजी है, यूपीपीसीएस 2024 जीएस स्ट्रेटजी मैंने बताया था, टारगेट 110 रखा था। आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं, केवल और केवल 3-4 स्रोत मैंने आपको बताया था। घटना चक्र पूर्वावलोकन 7 पार्ट, लुसेंट जो जी के समान ज्ञान का आता है उसको मैंने बताया था, इसके साथ आपको लगाना, कैसे पढ़ना है ये भी मैंने बताया था, प्लस करेंट अफेयर 2 मैगजीन मैंने बताया था। ठीक है, इसी के बेस पे मैंने साक्ष्य भी दिखाया है इन्हीं 2 किताबों से। करंट तो मैंने जोड़ा नहीं, एक लुसेंट एक घटना चक्र पूर्वावलोकन से जो मैंने साक्ष्य दिखाया है वो आपको यकीन नहीं होगा। पीसीएस में देख रहे हो ना, 37 करंट अफेयर्स मैंने 150 में घटा दिया था। ये देखिए 150 प्रश्न आता है टोटल जीएस में, 37 प्रश्न करंट अफेयर्स को मैंने घटा दिया तो बचा था 113 प्रश्न। इसमें 101 प्रश्नों का साक्ष्य मैंने दिया है। कहां से? केवल 2 किताब से, इन 2 किताब। यकीन नहीं करेंगे तो प्ले लिस्ट में जाइए, एक बार तो सारा का सारा जो भी 105 प्रश्न का है एक ही वीडियो में है, 3-4 घंटे का वीडियो लंबा बन गया है, उसमें आप देख सकते हैं। फिर मैंने पार्ट बाय पार्ट, जैसे इतिहास का अलग दे दिया, भूगोल का अलग दे दिया, इस प्रकार से भी बनाया है, साक्ष्य फोटो सहित दिया है, केवल हवाई बातें नहीं है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैंने कई स्ट्रेटजी बनाया था कि यदि आप 100 प्रश्नों को मैं साक्ष्य दे रहा हूं केवल 2 किताबों से, घटना चक्र पूर्वावलोकन और लुसेंट से, अगर आप पढ़ के 100 नहीं 100 तो मैंने साक्ष्य दिया है, करेंट तो जोड़ा ही नहीं। सोचो करेंट अगर मैं 37 नहीं 30 ही जोड़ देता तो साक्ष्य ए हो जाता है 130 का। ठीक है, लेकिन मैंने करंट जोड़ा ही नहीं, तो मैं कह रहा हूं 100 में आप 90 कर लो और 30 करंट कर लो, ज्यादा नहीं, 35 अगर करंट आ रहा है 30 कर लो तो 120 स्कोर हो जाएगा। बहुत आसान नहीं लग रहा है ना? लग रहा है तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मैंने साक्ष्य दिखाया है, देखो ना सामने 100 प्रश्नों का साक्ष्य, वीडियो भी पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हो। चलो कोई बात नहीं, बड़ी बात है, एग्जामिनेशन हॉल में अलग कंडीशन होता है, अलग प्रेशर होता है, कुछ जो ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है, सब चीजें बात आपके दिमाग में आ रही होंगी, वहां का हालत और खराब होता है, थोड़ा प्रेशर होता है, इतना नहीं हो पाता, 100 में 90 नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, 80 करोगे, 80 कर लो, 80 और 30 कर लो, स्कोर आपका 110 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया स्कोर, हाईएस्ट स्कोर, बहुत नंबर 1 का, एकदम चैन सुकून से आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अगर बाय द वे ये भी नहीं हो रहा है तो आप आ जाओ 70, 100 में, अब 100 का साक्ष्य दे रहा हूं, 100 में 70 नहीं किए और करंट 35 में 30 नहीं किए, तब तो आपका पढ़ाई करना ही बेकार है। इस प्रकार से आपका लगभग 100 प्रश्न हो गया। अब यहाँ पे आपका 100% क्लियर है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। मेरिट कितना जा रहा है देखिए, 23 का ही मेरिट बताया हूँ। ईडब्ल्यूएस सबसे ज्यादा 129, फिर ओबीसी 128, जनरल 125, ओमेन 124, एससी 112, एसटी 109, आर्मी वगैरह का 104 है। तो देख रहे हैं आप, ये तो भैया नंबर है, नंबर है। ठीक है, नंबर का मतलब ये लगभग 94 नंबर के प्रश्न के आसपास आ रहा है, नंबर जोड़ करके, चूंकि 1.33 का होता है तो 129 नंबर आ रहा है। क्वेश्चन की बात करेंगे तो 94 के आसपास क्वेश्चन गया हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब 100 आप कर लिए, 2-4 प्रश्न आयोग की तरफ से इधर उधर भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात आती है क्या 7 पार्ट अब मैं कर सकता हूं? नहीं, अभी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं कि ये आपको करना था जब से मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं। अगर 6 महीने पहले से बता रहा हूं, अगर तब से आप किए होते तो नहीं 6 राउंड तो 4 राउंड तो बहुत ही अच्छे से आप इत्मीनान से कर लिए होते, और 4 राउंड 5 राउंड करने का मतलब है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आप कर सकते थे। अब आपने कितना किया है मुझे नहीं पता, जिसने किया है वो अपना स्कोर करके देख लेगा, नहीं आएगा तो कहिएगा। ठीक है, और दूसरी बात, मैं साक्ष्य दिखाने के लिए तो बैठा हूं, मैंने तो पहले बोला है कि
मैं इसका जो पेपर अभी नहीं हुआ है, 2024 पेपर अभी नहीं हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर उसमें मैं 120 से कम स्कोर, इस बार करंट भी जोड़ूंगा, 115 से 20 स्कोर प्रश्नों का मैं 7 से फिर से दिखाऊंगा। कहां से? सिर्फ वही 3 किताबें, एक घटना चक्र पूर्वावलोकन, एक लुसेंट और एक करंट अफेयर्स। 115 से 20 प्लस मैं दिखाऊंगा, किसी पेपर चाहे जैसा रहे। अब देखो यहां भी मैंने वही चीजें बताया था, 115 35 करंट कम से कम आना तय है, 35 से कम नहीं रहता है फिलहाल पीसीएस में, तो 35 करंट रहेगा। यहाँ पे आपको कम से कम 30 तो करना ही है, इससे नीचे मत करिए। और क्या फॉलो करना है मैं अभी आगे और चर्चा करूंगा, ध्यान पूर्वक सुनिए, कहीं ट्रेन नहीं पकड़ना है। जीएस बचा 100, मान लो 35 करंट आ गया, जीएस 35 घटा दिया 150 में तो 115 हो गया। अब आप इसमें 80 तो कर लो, 30 करंट कर लो, तब भी 110 स्कोर हो गया। मान लो जीएस आपने थोड़ा 85 कर लिया, 5 ज्यादा कर लिया, करंट कम भी किया, मान लीजिए नहीं पढ़ पाए हैं अच्छे से, 25 भी किया, तब भी 110 हो सकता है। 75 अगर जीएस आपका हो रहा है, 30 करंट कर लिया तो 105 हो गया। 70 जीएस कर लिया, 30 करंट कर लिया तो 100 प्रश्न आपका हो गया जीएस में। ये तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, इतना आप कर लेते हो तो 100% आपका प्री कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, श्योर है। यहां पर आएंगे 65 और 30। 65 115 में अगर आप 65 कर रहे हैं, बाय द वे 5वां कैटेगरी, और 30 करंट कर ले रहे हैं तो आपका 95 हो गया। अब 95 में समस्या क्या है, मान लीजिए 23 की तरह सरल पेपर आ गया, थोड़ा मान लीजिए सरल पेपर आ गया, तो यहां पे थोड़ा सा डर लगता है कि 95 है, 2 4 5 प्रश्न आयोग की तरफ से कुछ मिस्टेक हो गया, उत्तर बदल गया तो मेरा खराब हो सकता है, तो थोड़ा सा डर की बात है। 60 और 30 में कुछ ज्यादा डरने की बात है। संयोग की बात है, पेपर कठिन आ गया, मान लीजिए कठिन पेपर आ गया और मेरिट चला गया 85, हो सकता है आपका 90 में भी हो जाए। यहाँ मेरिट मान लीजिए चला गया जो है 90, तो हो सकता है आपका हो जाए। या बहुत किस्मत के धनी है, सोने के कलम से आपका किस्मत लिखा है, तो आप 95 किए और आपका मेरिट में नाम आ गया, तो सब अलग मुद्दा है, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या पढ़ाई हमें ऐसे ही शॉर्टकट कर लेना चाहिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन? नहीं, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, जो सभी बताते हैं। अगर आप नए हैं, आपके पास पर्याप्त समय है, नई नई तैयारी में आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, इससे बेस्ट किताब दुनिया में कोई है नहीं। उसके बाद आप स्पेशली एस के पांडे, स्पेक्ट्रम वगैरह इतिहास के लिए पढ़ सकते हैं, भूगोल के लिए महेश बर्नवाल, माजिद हुसैन, राजव्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत से बेहतर कोई किताब है ही नहीं। लेकिन आज मैं लक्ष्मीकांत बोल दूं कि आप लेके बैठो तो लक्ष्मीकांत ही 1 महीने में आप खत्म करोगे। है ये सारी किताबें जो भी मैंने लिखा है, अगर इन किताबों की बात करें तो ये भैया 2-3 महीने में नहीं पढ़ी जाती हैं। ये सब किताबें 2-3 साल 4 साल लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तब जाकर के तैयार होता है बेहतरीन तरीके से कि आपका इस पे पकड़ बन जाता है। मैंने तरीका बताया है शार्ट और सफल। शार्ट और सफल मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो शार्ट भी है, सफल भी है किसी भी सूरत में। लेकिन हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि ऐसा करना चाहिए कि आते ही प्रश्न रटना शुरू कर दो, ठीक है। पहले अपना बेस मजबूत करिए, कुछ इतिहास भूगोल समझिए अपने देश का, अपने विश्व का, है ना। और एक सामान्य जानकारी रहना चाहिए, समाज में उठना बैठना है तो उसके लिए पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए, बेस मजबूत करने के लिए आपको जरूर स्टोरी पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसमें 60 जो है चीजें निकालना चाहिए। लेकिन मैंने बताया हमेशा 3 4 5 महीने अगर आप समय है तो एक किताब एक बार अगर आप पढ़ भी लिए बहुत मेहनत करके 3 महीना में, तो दोबारा कब रिवीजन करेंगे, तो नहीं हो पाता। तो ये सालों साल चलने वाली चीजें हैं, सालों साल, कोई 4 साल 5 साल 10 साल 8 साल 4 साल से पढ़ रहा है, तो ये सब चीजें तब तैयार होती है अच्छे से। तो मैंने 4-6 महीने 3 महीने 4 महीने की स्ट्रेटजी बताया था। और वो स्ट्रेटजी अगर ये नहीं भी करते हैं, मान लीजिए आप नहीं भी करते हैं जिंदगी में कभी, तो भी आपका प्री नहीं रुकने देगा, इसकी गारंटी मेरी है। और मैं मुंह से गारंटी नहीं देता हूं, साच से देता हूं। लेकिन इसे जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए, एक सामान्य जानकारी के लिए, समाज में उठने बैठने के लिए, एक जनरल नॉलेज के लिए बेस तैयार होना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन तो कोई भी रट देगा, तोता थोड़ी ना है आपको रट के केवल वही चीज बोलना है, आपको कुछ नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। और ये सब चीजें मैंने बताया है। अब देखिए नीचे भी लिखा हूं, जीएस में हाई स्कोर, कम समय अर्थात 3-4 महीने आपके पास समय हो, भले ही ये 2-3 साल 4 साल से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन
3-4 महीने पहले, 2 महीने पहले, जैसी आपकी पकड़ हो यहाँ पर, उस हिसाब से आपको 2-3 महीने, 4 महीने पहले यहाँ पे एक्टिव हो जाना है। उठाना है घटना चक्र पूर्वावलोकन यानी PYQ सभी 7 पार्ट आपको रट डालना है, अच्छे से पढ़ डालना है। इसके साथ लुसेंट सामान्य ज्ञान लगा ले रहे हैं तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। 2-4-5%, 10% जो चीजें अलग है वो आपको लुसेंट से मिल जाएगा, जो कि मैंने दिखाया भी है। ठीक है, करेंट अफेयर्स के लिए मैंने 2 किताबें हमेशा बताया है। एक तो घटनासार, सबसे नंबर 1 पर मैं घटनासार रखता हूं क्योंकि मेरी फेवरेट किताब है और मुझे दृष्टि से सबसे अच्छी लगती है ये किताब। ये छमाही भी आती है, अभी जल्दी में वार्षिकी आ गई है। उसके बाद पतली वाली मंथली क्रॉनिकल जो 40 रुपए की आती है, उसको ले लीजिए, हर महीने लीजिए, रखते जाइए, भले तुरंत नहीं पढ़ रहे हैं, रखते जाइए रखते जाइए। जब ये 3-4 महीने पहले आप एक्टिव हो जाएंगे तब आप जो है 3-4 महीने पहले से 12 महीने का पतली वाली मंथली क्रॉनिकल भी पढ़ लीजिए। ठीक है, क्रॉनिकल। और घटनासार की बात करते हैं तो आप तुरंत कर रहे हैं। अब बात आती है दृष्टि घटना चक्र की। दृष्टि चाहे आप समय हो तो पढ़िए, चाहे मत पढ़िए, मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन 2 किताब घटनासार और क्रॉनिकल को बहुत ही अच्छे से कम एग्जाम तक 3-3, 4-4 राउंड पढ़ लीजिए। करंट 35 आ रहा है तो 28 से 30 आपका हो जाएगा। उसके बाद चाहे आप 10 मैगजीन पढ़िए, 30 से ज्यादा जा ही नहीं सकते। ठीक है, कोई कहता है 35 में आप 33 करो, 34 करो, 32 करो, वो सब हास्यास्पद बातें हैं। उतना किसी का नहीं होता, चाहे वो टॉपर्स हो, चाहे जितना ब्रिलियंट हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप 35 में 30 या 30 प्लस या 28 तक आप कर ले रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे स्थिति में आप करंट अफेयर्स में हैं। इतना ही टारगेट 30 का बना के चलिए, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है और हवाई बातें नहीं है। 2 मैगजीन अच्छे से पढ़ेंगे, 28 से 30 प्रश्न आपका हो जाएगा। समय रहे तब तीसरा उठाइए, अन्यथा कोई मजबूरी नहीं है, सरदर्द पालने की जरूरत नहीं। कहते हैं एक किताब 10 बार पढ़ना चाहिए, 10 किताब 10 बार मत पढ़िए। अब बात करते हैं, देखिए ये सब पुरानी स्ट्रेटजी मैंने बताया था, लेकिन क्या संभव है कि अभी जो आपके पास समय 26-27 दिन का बचा है, क्या उसमें संभव है कि आप 7 पार्ट घटना चक्र पूर्वावलोकन PYQ पढ़ सकते हैं? तो सवाल उठता है कदाप नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। क्योंकि अगर 100 पेज के एवरेज से आप पढ़ते हो घटना चक्र पूर्वावलोकन तो 800-850 के आसपास इतिहास है, तो 8-9 दिन तो आपको इतिहास खत्म करने में लग जाएगा, हिस्ट्री ही नहीं खत्म हो पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 100 पेज का अगर टारगेट और 6 घंटे, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूं, 6 घंटे 7 घंटे लगता है 100 पेज 110 पेज करने में। 100 पेज का अगर एवरेज लेकर चल रहे हैं आप, अगर 7 पार्ट खत्म करना है तो आपको कम से कम रेगुलर गैप, बिना गैप का, अगर एक दिन तबीयत खराब हो गया, कोई मेहमान आ गया, कहीं जा रहे हैं, तो मान के चलो 40 दिन में एक राउंड आपका 7 पार्ट खत्म होगा, यदि 100 पेज का टारगेट करते हैं तो आप बताओ कि ये 26-27 दिन में संभव है? तो सवाल उठता है पता बिल्कुल संभव नहीं, असंभव है। तो अब ये आप काम नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, अन्यथा आप हो जाओगे फ्रस्ट्रेट, डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि कवर नहीं हो पाएगा। और अगर आपने इससे पहले 6 महीने पहले से जो नए जुड़े हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, उनकी क्या गलती है, उनकी हमारी मुलाकात लेट हुई। लेकिन जो हमसे 6 महीने 7 महीने पहले से जुड़े हैं, अगर आपने 7 पार्ट ये वाला नहीं खत्म किया है तो आपने गंभीर अपराध किया है अपने साथ, पढ़ाई के साथ। आपको ये 7 पार्ट पिछले 6 महीने में 6 बार नहीं, क्योंकि 35 दिन मिनिमम लगता है अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं। रेगुलर हो नहीं पाता, बीच में कभी कभार कहीं जाना आना ये सब चीजें हो जाती हैं, तो मान चलो 40 दिन एक राउंड 7 पार्ट में लगेगा, 40 दिन। तो 40 दिन के हिसाब से आप करते तो गुणे 4 कर दो, तब भी 4 चौके 16, 160 दिन में आप कर सकते थे। यानी 4 राउंड तो 6 महीने में कर ही सकते थे, है ना? तो क्यों नहीं किए? नहीं किए तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, मैंने सब कुछ बता दिया था। ठीक है, तो आपने नहीं किया तो अब आप बंद कर दो। अब क्या करना है? अब मेरे भाई करना ये है कि मरता क्या न करता वाली स्थिति आ गई है। सपोज दैट आपने नहीं पढ़ा किसी भी कारण, बस मुझे नहीं पता है, तो एक काम करो,
कि अब इसको बंद कर दो, क्योंकि 26-27 दिन में ये कर नहीं पाएंगे, कंप्लीट नहीं होगा। बहुत ज्यादा स्पीड है, आप 150 पेज लेके चल रहे हैं तो बात अलग है। अगर ऐसी स्पीड है भगवान दया से आपके पास कि आप 150 पेज पढ़ ले रहे हैं, 5-6 घंटे में आप 150 पेज खत्म कर दे रहे हैं, तब आप एक राउंड कर सकते हो। लेकिन ऐसा संभव होता नहीं है। पेज पलटना नहीं है, पेज पलटना नहीं है, पेज को हमें पचाना है, पढ़ना है ध्यानपूर्वक, ठीक है, पलटना नहीं है। पलटने को तो मैं 800 जो है 1 घंटे में पलट दूंगा, उससे नहीं होगा। स्कैन थोड़ी नहीं कर रहे हैं किताब, तो इसको छोड़ दो। अब बात करते हैं जो 26 दिन 27 दिन बचा हुआ है आपके पास, इसमें क्या करें, इसमें क्या करें। इसी के लिए बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा था, तो मेरे भैया अब इस पर बात कर लेते हैं। देखो, इसको तो छोड़ दो, 7 पार्ट अब नहीं पढ़ने। अगर आप पढ़ चुके हो पहले तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। नहीं पढ़े हो तो अब छोड़ दो। अब उठा लो एक PYQ आ रहा है, घटना चक्र पूर्वावलोकन, केवल एक किताब है, लगभग 1000 पेज का है। इस केवल यूपी का दिया हुआ है प्रश्न, किसमें, इसी में केवल यूपी का प्रश्न दिया है। अगर आप 50 पेज करते हो टारगेट तो कितने दिन में खत्म होगा 1000 जी? 50 दहा में 500, 20 दिन में एक राउंड खत्म होगा। अगर 100 पेज का टारगेट करते हो तो 2 राउंड इसे कर सकते हो, 2 राउंड इसे कर सकते हो, क्योंकि 10 दिन में आप अगर 100 पेज के हिसाब से करते हो तो 100 गुणे 2, ठीक है, तो कितना हो गया, 100 गुणे 100 पेज करते हो तो 20 दिन में 1000 पेज कर लोगे, ठीक है, 1000 पेज। इतना तो कर लेना। इतना नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो आपकी स्थिति हो जाएगी बड़ी खराब। और इसमें भी मेरी गारंटी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। लेकिन मैंने एक शब्द बोला, मरता क्या न करता, तो नहीं से अच्छा है कुछ तो कर लो। कुछ कर लोगे तो हो सकता है नैया पार हो जाए। कैसे? तिनके का सहारा लेकर के। इसके बाद देखो करेंट अफेयर्स, ये 3 मैगजीन है। कोई कहता है दृष्टि ब्रह्मास्त्र है, तो कोई कहता है घटनासार, लेकिन मैं तो इसी को पढ़ता हूं और इसी को शुरू से बता रहा हूं। घटनासार अभी वार्षिकी आ गई है, छमाही तो आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि आज से नहीं स्टेज बता रहा हूं, बहुत पहले से बता रहा हूं, तो पढ़ लिया होगा, तो पढ़ लिया होगा। वार्षिकी जो नई आई है इसको लेकर के इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि आप एग्जाम तक 3 राउंड पढ़ लो। क्रॉनिकल ये पतली वाले अगर मंथली आप ले रहे हो तो उसको पढ़ भी रहे होंगे, 2-3 राउंड पढ़ भी लिए होंगे, तो इसको भी आप 12 महीने 10 महीने जो भी पढ़ना हो इसको आप पढ़ लो, 2 राउंड कम से कम। पहले राउंड में बड़ा मेहनत लगता है, दूसरे में आसान हो जाता है, तीसरे में। और शुरू में क्रॉनिकल बहुत बोर करता है, बहुत से लोग नहीं पढ़ पाते, लेकिन एक बार मन लगा के पढ़ते गए, पहली बार में थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, कुछ फालतू चीजें होता है उसको काटना होता है, वो भी मैं बताया हूँ, उसको काट दीजिए, मेन चीजों को पढ़ेंगे। दूसरी बार आप 2 घंटे में 40-50 पेज पढ़ करके किनारे कर देंगे, ठीक है, यानी 12 महीने 12 दिन में। तो 2 राउंड तो कम से कम क्रॉनिकल कर ही सकते हो 12-12 महीने का। अब इसके बाद समय बचता है, तब आप दृष्टि घटना चक्र पढ़िए, अन्यथा छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारा बोझ दिमाग पे नहीं पाल सकते, बहुत कम समय है। कुछ लोगों को दृष्टि वाली घटना चक्र जो आंख वाली आती है बहुत बोर करती है, जैसे मुझे भी बोर करती है, इसलिए मैं इस किताब को कभी पढ़ता ही नहीं। एक आध बार कोशिश किया लेकिन रख दिया, नहीं पढ़ पाता हूँ। तो मैं तो यही दोनों फॉलो करता हूँ। मुझे नहीं 35 में 34-32 चाहिए, मैं 30 प्रश्न कर लूँ, 28 प्रश्न कर लूँ, मेरा काम हो जाता है। इसलिए मैं सरदर्द उतना ही पालता हूँ जितना जो है सहन हो सके, ठीक है। तो 2 किताब आप पढ़ लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इससे खाएंगे अपच हो जाएगा, ये पढ़ेंगे अपच हो जाएगा, लेकिन ये दोनों भैया चाट लो, अच्छे से पढ़ लो, समय रहे तो पढ़ लो, कोई बुराई नहीं, नुकसान तो किताब करती नहीं, कुछ न कुछ जानकारी ही देगी, ठीक है। करंट अफेयर पहला नंबर 1 पर, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से ला करके। 2 राउंड कम से कम 1000 पेज का है, 100 पेज के टारगेट, 6 घंटे जीएस बनाइए, 2 घंटे करंट अफेयर्स पढ़िए, ठीक है। 6 घंटे इसको नहीं पढ़ेंगे तो कवर नहीं हो पाएगा। अब आपका स्पीड थोड़ा ज्यादा है तो उसी हिसाब से घटा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है छोटा छोटा चीजों से आपको नंबर चुराना है, जैसे यूपी। हालांकि यूपी का आप 7वां पार्ट देखिए, 7 पार्ट आता है, 7 पार्ट में 2 किताबें बहुत पतली पतली होती हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक पर्यावरण परस्थ की। वो 2 चीज तो आप पढ़ सकते हो, 5 को छोड़ दो जो मोटी मोटी है, 2 पार्ट 2 चीज निकाल सकते हैं। ये यूपी तो पढ़ना ही है,
जो रिपीटेड प्रश्न है, PYQ है, उसके साथ थोड़ा सा नंबर बढ़ाना है। मान लो थोड़ा सा नया प्रश्न दे दे, कठिन दे दे, यूपी के एग्जाम में हो सकता है यूपी की संख्या, जैसे कोई भाई साहब बता रहे थे, मुझे ध्यान उतना नहीं था, गिनती नहीं किया था मैंने, तो 23 में बता रहे तो 19 प्रश्न यूपी का आया था। अगर 19 प्रश्न, 18 प्रश्न या 15 प्रश्न भी आता है तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए आप PYQ तो पढ़ना है, अनिवार्य ही है, PYQ तो अनिवार्य ही है पढ़ना, और थोड़ा सा नंबर और बढ़ाना है तो पतली वाली परीक्षावाड़ी की किताब ले लीजिए, उससे यूपी पढ़ लीजिए, या इसके अलावा कोई भी किताब हो जो आपको अच्छी लग रही हो। परीक्षावाड़ी की अच्छी लगे, परीक्षावाड़ी देख लीजिए, और किसी का अगर मार्केट में है तो उसको देख करके ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, बस पढ़ लीजिए। जनगणना 4-5 प्रश्न आ ही जाते हैं यूपी में। जनगणना के लिए एक मेरी बहुत ही अच्छी किताब है, इतना सिस्टमेटिक और इतने आसान भाषा में मैंने लिखा है कि वो किताब आपको स्वयं पढ़ाएगी, जैसे हिंदी की किताब है। तो ये अगले हफ्ते में आपके पास मार्केट में आ जाएगी। इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली उल्ली हर जगह पहुंच जाएगी, बिहार तक पहुंचेगी। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, या और कोई स्रोत जो आपको अच्छा लगे वहां से पढ़ सकते हैं। PYQ तो पढ़ना ही है जो आता है। PYQ कहीं से नहीं मिल रहा है तो एक घटना चक्र जो 7 पार्ट का है, इसमें इकोनॉमिक्स वाला उठा लीजिए, इसी में पीछे आप चले जाओगे तो आपको जनगणना के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, अब 1991 की जनगणना मत पढ़ना, 2011 का पढ़ना, 2021 का आई नहीं है तो 91 वाला छोड़ देना, नया पढ़ना है 2011 का जो आपके पास है। ठीक है, तो ये जनगणना हमारी आ जाएगी, चाहे तो इसको ले लो, केवल 5-6 घंटे आपको देना है, 5 से 6 घंटे। ठीक है, 5-6 घंटे में अगर आप दे करके 2 से 3 राउंड पढ़ ले रहे हो तो आपका जनगणना काम हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में बहुत अच्छी किताब है। आर्थिकी का किताब ले लो, योजना परियोजना उसमें पढ़ लो, क्योंकि डेट वाले क्वेश्चन आजकल 2-3 प्रश्न आ ही जाते हैं, और वो लगभग जो है ऐसे प्रश्न रहते हैं जो अक्सर गलत हो जाते हैं। थोड़ा सा नजर मार लेंगे अच्छे से तो योजना परियोजना का प्रश्न भी आप 1-2 सही कर लेंगे। खनिज संसाधन आदि के बारे में भी उसमें मिलता है। आर्थिकी आप चाहे परीक्षावाड़ी के ले लो, चाहे घटना चक्र के ले लो, जो अच्छा लगे। चाहे परीक्षावाड़ी के लिए, परीक्षावाड़ी वालों ने थोड़ा सा अपडेट कर दिया है और घटना चक्र वालों ने अपडेट नहीं किया है। ठीक है, तो आप चाहो तो परीक्षावाड़ी वाला आर्थिकी ले लो। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं जहां से आपको 1-1, 2-2 क्वेश्चन चुराना है। यूपी थोड़ा सा बेहतर कर लोगे PYQ के अलावा तो 2-4 प्रश्न आपका बढ़ सकता है। जनगणना में बहुत आसानी से एक पतली सी किताब आएगी, उसको पढ़ना है। यहाँ से आप जैसे मान लो 5 है तो 3 कर ही देते हो, 1-2 गलत हो रहा है तो वो गलत ना होने पावे, 1-2 वो भी सही करो। आर्थिकी को अच्छे से पढ़ लो। ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजों को आपको पढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल आता है 150 प्रश्न। 35 तो करंट अफेयर है। किसी भी सूरत में 30 से 28 प्रश्न आप यहां से करने की कोशिश करिए निश्चित रूप से। बचा 115 प्रश्न। तो ये सब जो मैंने हथियार बताया है, यहीं से मैंने 100 प्रश्न, 101 प्रश्न का साक्ष्य दिया हूं PCS 2023 का। PCS 2023 में मैंने साक्ष्य दिया है। ठीक है, मैं कह रहा हूं 100 नहीं, आप छोड़ो यार, आप 80 कर लो, 80 कर लो। 80 नहीं करना है, 70 करोगे, 70 करो प्लस 30 करंट जोड़ लो, मोटा मोटा 30, बस इतना करके 80 कर लिए 110, 70 कर लिए 100, सेफ स्कोर। मुस्कुराइए, आपका प्रारंभिक परीक्षा हो रहा है और आप मेंस की तैयारी करिए। बाल थोड़ा छोटा कर दिया है, ठीक है, पता नहीं कैसे काट दिया, कोई बात नहीं, बाल छोटा बड़ा होता रहेगा। परीक्षा की तैयारी बढ़िया से करिए। ठीक है, और ये देखो एक किताब है, अगर कोई नहीं जानता कौन सी किताब लेना है तो ये देखो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी 2024 की है। इसमें देखो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 1990 से 2023 तक के 106 प्रश्नों का हल है। ठीक है, सामान्य अध्ययन के नाम से आती है। ये लगभग 1000 पेज की है। सारा चीज इसमें देखिए दिया हुआ है, भूगोल, इतिहास, विज्ञान सब दिया हुआ है। तो आप इसे लेकर पढ़ सकते हो। शायद 500-600 की किताब होगी, आप मार्केट में पता करके इसको ले सकते हैं, या जिन्होंने लिया है पढ़ते रहिए। ठीक है, समय कम है। और जनगणना जो मैं बात कर रहा हूं, महेश बर्नवाल के साथ ये किताब मेरी आ रही है और जल्दी ही मार्केट में आ जाएगी। आप इसको लेकर के यहाँ से अपना 4-5 प्रश्न बड़े ही आसानी से, जनगणना बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन इसे आप पढ़ोगे तो बहुत ही आसानी से आप स्कोर कर सकते हो, और बहुत ही सीमित अच्छे तरीके, सिस्टमेटिक तरीके से आपको किताब में दिया मिलेगा। ठीक है, और रही बात है आर्थिकी, तो ये देखो घटना चक्र वालों का है।
ठीक है, ये किताब चाहे इसको ले लो, लेकिन थोड़ा सा इसमें इससे अच्छा जो है परीक्षावाड़ी ने अपडेट किया है, तो आप इनको ले सकते हैं। परीक्षावाड़ी को यहाँ से आप पढ़ लीजिए। और रही बात है हिंदी की राजा कहें या रानी, एक किताब आज बहुत से भाई लोग हमसे इंक्वायरी किए इस किताब के लिए, बहुत ढेर सारा प्यार मिला है। 500-600 और किताबें बची हुई हैं, उसके बाद मुझे नेक्स्ट एडिशन निकालना होगा। तो ये किताब हर जगह उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन है। लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, बनारस में है, गोरखपुर है, आगरा है, मेरठ है, कानपुर है, दिल्ली में, हर जगह उपलब्ध है। फिर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर भी उपलब्ध है। ये मेरा लोगो है यूट्यूब चैनल का, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी वीडियो मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। किसी भी सूरत में यही वो किताब है जिसमें मैंने 23 का साक्ष्य दिखाया था, 2023 समीक्षा आधिकारिक साक्ष्य दिखाया हूं 57 प्रश्नों का। आप आराम से देख सकते हैं, अगर इसको आपने अच्छे से समझ के पढ़ लिया, हूबहू सेम टू सेम, बिंदु बिंदु का उम्मीद नहीं करे, तो आपको ये 60 में 60 भी ये किताब आपको स्कोर करा सकती है, अगर थोड़ा सा होशियारी दिखाते हुए आपने इसे अच्छे से 5-6 राउंड पढ़ लिया तो। और किसी भी सूरत में चाहे जैसा पेपर हो, बहुत कठिन, बहुत कठिन हो, तब भी आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, तो 55 प्लस केवल और केवल यही किताब आपका करा देगी। वैसे तो जो है किताब मैंने जो है कोशिश किया है त्रुटि रहित हो और प्रमाणिक हो, और वो है 99%। फिर भी 1% हमेशा आदमी को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोलना चाहिए। अगर कुछ मानवीय भूल हुई है तो नंबर है, तुरंत कांटेक्ट करिए, उसका समाधान भी आपको दिया जाएगा। तो आज मैंने पीसीएस का स्ट्रेटजी बता दिया है, फिर मैं कल आरओ का भी बता दूंगा। और आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी मंजिल तय करिए, सफलता प्राप्त करिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।